खैर, सबसे पहले तो मतलब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरा नाम आदित्य अनुराग है एंड मैं एक जेन्युइन बताता हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। ठीक है, जेन्युइन बात है, बहुत ही गरीब फैमिली से एंड इतना बुरा हालत था ना कि मतलब आप लोग 2 4 पैसे दे देंगे तो मैं भी हयात की रोटी का जुगाड़ हो जाए। ठीक है, ऐस ऐसा हम सब लोग कभी ना कभी कहते हैं जब हमारा दोस्त पार्टी मांगे, है कि नहीं? कहते हैं। तो अब ये जो लाइन है कि भाई मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इसका फ़ायदा बहुत है और ये हम लोग कभी सोचे नहीं है। मैं बताता हूँ। अब जैसा मेरा एडमिशन हो गया एक अमीरों वाले प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप पे। ठीक, अब मैं पहुँच गया वहाँ। अब वहाँ पे सारे अमीर के बच्चे, ग्रुप तो वही बनेगा। तो वहाँ पे अब ये लाइन का इतना फ़ायदा होता है ना। अब वहाँ पे पूरा माहौल सब बता रहे भाई मेरे पे इतना पैसा, मेरे अकाउंट में इतना। अब वहाँ पे कोई बेवकूफ़ होगा क्या बोलेगा, अरे यार घर जाके बोले पापा पापा हमको भी आईफोन दिला दो, हमको भी अमीरी चाहिए। तो नहीं, उससे बढ़िया दिमाग कर लो, अरे भाई हम तो बहुत गरीब हैं। उसका फ़ायदा पता है क्या? इतना दिन हो गया मुझे कॉलेज में, लाइक मैं 3rd ईयर में हूँ, आज तक एक दिन नहीं हुआ कि मतलब कभी कैंटीन में मैंने मेरा पैसा लगाओ। मैं कभी पैसा निकालने लगता, लोग कहते रुक जा भाई, तुम नहीं भाई तुम नहीं। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई एग्जाम में, तो लोग बोलने लगे कि अरे यार ये बेचारा का अगर एग्जाम खराब हो गया तो उसका स्कॉलरशिप चला जाएगा, स्कॉलरशिप चला गया तो बेचारा का एडमिशन चला जाएगा। तो सारे टीचर सब लोग बैठ गए कि अरे भाई इसका क्या होगा। टीचर भी कहने लगे भाई तेरे को देखते हैं कुछ ग्रेस मार्क्स देते हैं। तो ऐसा हालत हो जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सरकारी की हुआ है कि गरीबी का डेफिनेशन क्लियर नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर हम लोग सरकार के हिसाब से जाएं तो जिसका भी इनकम 8 लाख से कम है वो सब गरीब में आता है, सब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो भाई जब 8 लाख से कम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इतना बुरा हालत है कि कोटा देना पड़ जाए, तो टीसीएस आज भी 3 लाख पे क्यों हायर कर रहा है? ये सवाल। इंजीनियर सारे मेरे भाई, अरे भाई मेरा तो मेरा तो इतना का पैकेज लग गया, ये लग गया। क्या लग गया? किसका 8 लाख से ऊपर लग रहा है? बहुत कुछ परसेंट है, बाकी तो सारे गरीबी रेखा में है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है जिसमें गरीबी का चौथा पिलर बन रहा है। ठीक, और ऐसा ऐसा पैकेज के बाद लोग स्टोरी लगाएगा आम मद फकिंग मिलियनेयर। भाई पहले ईडब्ल्यूएस से तो बाहर आ जा, पहले कोटा से तो बाहर आ जा, मिलियनेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा दिक्कत है। खैर, तो इसके बाद अब आते हैं फिर से अमीरों पे चलते हैं। ठीक है, अब अमीरों अमीर के तरफ हेट्रेड ज़्यादा है जेन्युइन, क्योंकि जलन है। खैर, तो अब अमीरों पे चलते हैं। अब जैसे अब वहाँ से कॉलेज गया हूँ तो ग्रुप कैसा बना, सारे अमीर के बच्चे सब अपना अपना बता, अरे भाई मेरे चाचा ये करते हैं, मेरे मामा ये करते हैं। भाई मेरे मामा से तो बढ़िया कोई है ही नहीं। ठीक खैर, तो ये सीन तो अब उन लोग का इतना ज़्यादा हैबिट हो गया है, मतलब अपने उन लोग अचीवमेंट्स ही को अपना बनाने का, कि भाई एक भैया जो थे सीनियर, उनका रिसेंटली शादी हुआ, वो बेचारे का 1 हफ्ते में डिवोर्स हो गया। क्यों? यही रीज़न। अब भाई शादी हुआ, सुहागरात में भी बीवी को कह रहे हैं कि अरे पता है मेरे चाचा तो ऐसा करते थे ना यार, मेरे मामा तो यार रुकते ही नहीं थे यार, मतलब सुबह तक रुक ही नहीं रहे। और ये रीज़न है डिवोर्स का। ये होता तो कोई बात था, क्योंकि बीवी जब शादी करी समझ ही नहीं कैसा बंदा है, क्या बोलता है। प्रॉब्लम ये था कि बीवी बोली तुमको कैसे पता वो लोग कितना देर क्या करते हैं? तो उसको बोलता है तो तुमको क्या लगता है 6,000 रुपये हमको पॉकेट मनी मिलता है? खैर, तो ये दिक्कत है। और उसके बाद भाई अब हर किसी के लाइफ में एक ग्रुप में कोई एक बंदा होता है जो खाली यही झाड़ता रहेगा, अरे भाई मेरे मामा मेरे चाचा आज ये खरीद लिए, ये कर लिए, मेरे पापा ये कर लिए। एक पॉइंट में तो सबका मन करता है एक बार तो बोल ही दें, अबे तो तूने क्या किया है बे? जिंदगी और उन्हीं लोग का डिक्राइडिंग करता रहेगा। समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं आता है। मतलब भाई लिटरली डिक्राइडिंग पर्सनैलिटी बना ली है, और इसको कोई सीरियस लेता नहीं है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जेन्युइन बताता हूँ, यूथ में खाली इस जनरेशन में खाली डिक्राइडर भरे हुए हैं। अब चाहे चाहे सेलिब्रिटी का हो, चाहे ये लोग तो फिर भी ठीक अपने घर वालों को कर रहे हैं, बाकी तो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स इसकी लाइफ में ये हो गया, रेबल किड। तो चाहे पॉलिटिशियंस उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम चालू ही करना, बड़ी जल्दी जेल पहुंच जाएंगे। और पहले थोड़ा फेमस हो जाए फिर जाएंगे जेल, है कि नहीं? कहीं तब एटलीस्ट फॉलोअर बढ़ेंगे, सुपर चैट में लोग पैसा भी देगा यूट्यूब पे, थोड़ा घर भी चलेगा। कुणाल कामड़ा जान ही रहे हैं। तो ये दिक्कत है। खैर, अमीरों का बहुत हो गया, वापस गरीबों पे चलते हैं। ठीक है, तो एक ठीक ठीक तो एक दिन ऐसे ही मतलब हम और मेरा दोस्त सब बोरिंग रोड में घूम रहे हैं, मेरा बर्थडे था, हम लोग घूम रहे हैं, चलो
हाँ, किस लिए घूमने समझ ही रहे हो, जो लोग पटना में जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ से गेड़ी मार रहे हैं, ठीक। अब एक गरीब बच्चा आता है, मतलब बेगर एक गरीब आता है हम लोग के पास, कहता है भाई कुछ दे रही है, ठीक है। अब मेरा दोस्त मेरे साथ, उसको यही हैबिट, भाई हम गरीब आदमी हैं। अब वो उस गरीब को कह रहा है कि अरे भाई हम क्या दे भाई, हम तो गरीब आदमी है भाई, तुम्हारे पास ही 4 रुपया तो दे दे, गरीब से। अब वो बच्चा भी आपको नॉर्मल गरीब होता है, भिखारी होता तो बुरा मानता कि अरे क्या कर दिया ये वह, दुखी होता। बट वो गरीब थोड़ा, तो बिहारी है, बिहारी है तो सैवेज जन्म से है, ऐसा तो छोड़ेगा नहीं। वो बच्चा लिटरली ये बोला है, 2 मिनट उसका मुंह देख रहा है, फिर बोलता है, उसने 5 रुपया निकाला, उसके हाथ में से रखा, बंद किया, बोलता है हम अमीर आदमी हैं, चल। सो ये चीज़। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि हम लोग का क्या है, हम लोग सब बिहारी हैं, ठीक है। अब बिहारी जैसे बाहरी लोग सुनता है तो दिमाग में क्या आता है, 2 ही चीज़ आता है। कहनी तो अलग है, करियर वाइज देखो तो 2 ही चीज़ आता है, या तो मजदूर या तो आईएएस, और तो कोई बीच का बात ही नहीं। तो अब हम भी बचपन में बहुत प्राउड फील करते थे, अरे भाई हमारे देश से इतने आईएएस निकालते हैं, इतने गवर्नमेंट एग्जाम निकालते हैं। बट अगर बड़े हो तो समझ में इसमें प्राउड का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बस ऑप्शन और क्या है, ऑप्शन कुछ है ही नहीं बिहार में, क्या है, कंपनी है नहीं, कुछ नहीं, क्या करोगे, या तो सरकारी निकालो या तो मजदूर लगो, है क्या बीच में, बीच में तो बस सड़क बन रहा है, वहां बैठ के सो जाओ, है तो कुछ नहीं। तो ये दिक्कत है। और वही, ठीक है, थैंक यू।